हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रेशिता शो। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स की कि किस तरीके से गर्मियों का मौसम हम बच्चे के लिए थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के माइंड में कि बच्चा जब बहुत छोटा है और गर्मियों का मौसम है तो क्या हम बच्चे को नहला सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, या रूम में जो एसी चलाना है कि नहीं चलाना है तो कितने टेम्परेचर पे चलाना है, क्या इस टाइम पे मसाज बच्चे को देना चाहिए, क्या इस टाइम पे धूप बच्चे को लगवाना चाहिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो बात करते हैं कि किस तरीके से आप गर्मियों का मौसम बच्चों के लिए अच्छा बना सकते हो। तो सबसे पहले नहाने की ही बात कर लेते हैं कि यहाँ मैं न्यूबॉर्न से लेके जो 2-3 साल तक के बच्चे हैं उन सबके लिए बात कर रही हूँ। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके केस में भी पेरेंट्स जो है वो सोचते रहते हैं कि बच्चों को गर्मी का मौसम है तो बच्चों को दिन में कितनी बार नहलाना जो है सेफ़ है। तो बच्चों को कितनी भी बार आप नहला सकते हो। गर्मियों में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कम से कम 2 बार बच्चे को आपको बाथ ज़रूर देना चाहिए, 2 बार आपको बच्चे को ज़रूर नहलाना चाहिए। क्योंकि जितना पसीना बॉडी में आता है, अगर वो एक ही बार नहाएगा और 24 आवर्स के लिए वो पसीना बॉडी में ही रहेगा तो बच्चे को दाने होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है बच्चे की, तो ज़रूरी है कि आप दिन में 2 बार ही बाथ दें। पानी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये नहीं है कि गर्मी है और आप नहला रहे हो तो आपने ठंडे ठंडे पानी से ही बच्चे को नहला दिया। पानी हमेशा थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। एक नहाने से ही बच्चे को फ्रेशनेस आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि पानी ठंडा होगा तभी बॉडी में फ्रेशनेस आएगी। तो पानी का टेम्परेचर आपको बहुत अच्छे से देख लेना है कि ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना पानी आप ले सकते हो और दिन में 2 बार आप बच्चे को आराम से नहला सकते हो। और गर्मियों में आप कर सकते हो कि उसी पानी में, जिस पानी से आप बच्चे को नहला रहे हो, थोड़ा सा चंदन का पाउडर आप ला के रख सकते हो। और हर बात के टाइम पे हल्का सा चंदन का पाउडर आपने पानी में मिला दिया। वो गर्मियों में अगर बच्चे को उससे नहलाते हैं तो बच्चे को दाने वाने होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो आप ये ज़रूर करें, आप चंदन का पाउडर ज़रूर नहाते टाइम बच्चे के पानी में मिला दें। तो ये तो बात हुई नहाने की। अब बात करते हैं कि मसाज बच्चे को करना है कि नहीं, क्योंकि समर्स का टाइम है और एकदम इतना सारा ऑयल लगाना, मसाज करना क्या गर्मियों में ठीक है। तो बच्चे को मसाज आपको पूरे 365 डेज ही करना है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि न्यू बॉर्न से लेके कम से कम 2 साल तक मसाज आपको बच्चे को डेली करना चाहिए। बस गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं वो समर्स के अकॉर्डिंग हो। जैसे इस टाइम पे कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है, या अगर आप बेबी ऑयल यूज़ कर रहे हो तो समर्स के लिए वो भी स्पेशली आते हैं। तो जो भी समर्स के लिए अच्छे हों ऑयल, आप वो बॉडी के लिए यूज़ करें। सेकेंड चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, जब आप बच्चे को नहला रहे हो तो वो तेल अच्छे से निकल जाना चाहिए। क्योंकि तेल अगर बॉडी में रह जाएगा तो अगेन बच्चे को दाने वाने होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो मसाज आपको करना ज़रूर है। ऑयल का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऑयल समझ के अकॉर्डिंग हो। और जब बच्चे को बाथ दे रहे हैं तो बाथ बहुत अच्छे से आपको देना है। ऑयल भी आपको बॉडी पे बहुत ज़्यादा देर लगे नहीं रहने देना है। जैसे ही आपने मसाज किया 10-15 मिनट तेल आप बॉडी पे छोड़ दें, उतना ही काफ़ी है। और 10-15 मिनट के बाद आप बच्चे को बाथ दे दें, क्योंकि तेल भी जितनी ज़्यादा देर तक बॉडी में लगा रहता है उतना ज़्यादा जो डर्ट है वो अट्रैक्ट होता रहता है। तो आप उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा देर तक तेल बॉडी में लगा ना रहे। फिर अगर आप सिर पे तेल लगा रहे हो, मतलब बच्चे के हेयर में ऑयलिंग कर रहे हो, जब भी आप हेयर ऑयलिंग करोगे तभी आपको हेयर वॉश करना है। और हेयर वॉश का सजेशन यही होता है कि आपको एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे करना चाहिए। रोज़ आपको सिर में शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग शैम्पू करीब 1 से 2 दिन के बाद करते हैं, बच्चों के लिए भी वो सेम है। आपको जिस दिन बच्चे का हेयर वॉश करना है उस दिन आप सिर पे ऑयलिंग कर सकते हो। जिस दिन आपको खाली पानी से ही बच्चे का हेयर वॉश कराना है, आपको शैम्पू नहीं लगाना है, उस दिन आप सिर पे ऑयल मत लगाइए। क्योंकि पानी से वो ऑयल निकलेगा नहीं और वो ऑयल फिर हेयर में या सिर में ही रह जाएगा, तो भी बच्चे को समर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात हो गई मसाज की। अब है कि बच्चे को धूप लगवाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम होता है। तो क्या ऐसे टाइम पे बच्चे को धूप लगवाना ठीक है? तो मैं फिर से कहूँगी कि बेबी बहुत छोटा होता है, हो सकता है कि आपका बेबी समर बॉर्न हो और इस टाइम पे आपको धूप लगवानी बहुत ज़रूरी हो।
क्योंकि विटामिन डी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और धूप से वो बच्चे को अच्छे से मिल जाता है। आप जब इनिशियल डेज में बच्चे को धूप लगवाते हो तो बच्चे को जॉइंटिस वगैरह होने के भी चांसेस नहीं होते हैं, तो आपको धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। समर्स में आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो सुबह सुबह की धूप होती है वो बच्चे को 10-15 मिनट के लिए लगवा दें। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जल्दी आपको उठना है और जल्दी से आपको बच्चे को धूप लगवानी है, बट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा गर्मी जो है बढ़ती जाती है, फिर आप बच्चे को धूप में नहीं लेके जा सकते हो। तो जैसे ही थोड़ा सा सूरज निकलता है उस टाइम पे आपको बच्चे को 10-15 मिनट की धूप जो है वो ज़रूर लगवानी है। फिर है कि डाइपर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम पे कि नहीं करना चाहिए। तो डाइपर आप जितना हो सके उतना कम यूज़ करें, क्योंकि समर्स के टाइम पे बच्चा कपड़े भी थोड़े कम पहनता है, आपकी शीट्स वगैरह कम यूज़ होती है, तो बच्चा अगर सुसु वगैरह कर भी देता है तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता जितना आपको विंटर्स में होता है। तो सबसे पहला सजेशन तो मैं आपको यही दूंगी कि डाइपर अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो जितना हो सके कम यूज़ करें। जैसे रात को यूज़ कर लिया बट दिन में नहीं किया, क्योंकि दिन में आप बच्चे को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको डाइपर यूज़ करना है तो समर्स के लिए इस पर हमने एक वीडियो किया है कि समर्स में डाइपर यूज़ करते हुए किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर आप देख लें तो थोड़े से टिप्स आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप डाइपर बच्चे को यूज़ कर सकते हो कि समर्स में बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर बात करते हैं बच्चे की डाइट की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना एक्सटर्नल केयर आप करते हो बॉडी का उतना इंटरनली भी ज़रूरी है कि बच्चे को अंदर से भी आप स्ट्रॉन्ग रखें समर्स के टाइम पे। तो आप क्या कर सकते हो, बच्चा अगर आपका छोटा है अभी खाली दूध पीता है, क्योंकि 6 मंथ तक खाली ब्रेस्ट फीडिंग ही सजेस्ट करते हैं डॉक्टर की, सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को पिलाएं। तो उस केस में गर्मियों में जितना ज़्यादा हो सके मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स पे आप छोटी छोटी फीड्स बच्चे को कराते रहें, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा खाली दूध ही पी रहा है और गर्मी के टाइम पे डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब पानी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आप खुद पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, लिक्विड चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करें और बच्चे को दूध छोटे छोटे इंटरवल्स पे पिलाते रहें, मतलब जल्दी से जल्दी बच्चे को दूध पिलाएं ताकि बच्चे की बॉडी में पानी की कमी ना हो। आप बच्चा अगर आपका 6 महीने से बड़ा है और बच्चा सॉलिड पे आ चुका है तो सॉलिड भी आप उसको छोटे छोटे इंटरवल्स पे दो। कोशिश करें कि जो भी सॉलिड आप दे रहे हो उसमें वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो, मतलब पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो। जैसे खिचड़ी आप दे रहे हो तो खिचड़ी का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, तो मतलब दाल और खिचड़ी के साथ साथ पानी भी उसकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसकी डाइट में आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, जैसे इस टाइम पे ऑरेंज हो गया और आपका कीवी हो गया अगर बच्चा आपका खा सकता है, मतलब वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हो गया, ये सारे फ्रूट्स समर फ्रेंडली फ्रूट्स हैं, समर्स के फ्रूट है। तो ज़रूरी है कि इस तरीके के फ्रूट्स आप बच्चे की डाइट में ऐड करें। जूस भी इस टाइम पे आप बच्चे को पिला सकते हो, बट जितना कम हो उतना जूस पिलाएं। जूस पिलाना है तो घर का बना हुआ पिलाएं, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये सब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, तो समर्स में जो है बच्चा अंदर से भी एक्टिव बना रहेगा। फिर मैंने बात करी थी डिहाइड्रेशन की, कि बच्चे को पानी की कमी हो सकती है समर्स में, तो आपको स्पेशली पानी का भी ध्यान रखना है कि पानी भी अगर बच्चा बहुत छोटा है तो चाहे छोटे छोटे सिप्स उसको पिला दिए, बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आधा सा गिलास पानी उसको दे दिया, मतलब जो भी आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट है। बट टाइम टू टाइम ये देखते हुए, क्योंकि बच्चे पानी मांगते नहीं हैं, उनको नहीं समझ में आता कि उनको प्यास लग रही है, ये आपको ध्यान रखना है कि छोटे छोटे टाइम में छोटे छोटे इंटरवल्स में उनको थोड़ा थोड़ा पानी आप ज़रूर पिलाते रहो ताकि उनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। और आप कर सकते हो कि पानी जब भी आपको बच्चे को देना है, चाहे आप आरओ वाटर ही दे रहे हो, पानी हमेशा आपको बच्चे को बॉईल करके देना है। इससे बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि पानी से ही बच्चे को सबसे जल्दी इन्फेक्शन होता है। तो ज़रूरी है कि पानी जब भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे सुबह सुबह आपने आरओ वाटर लिया और जितना आपका बच्चा पूरे दिन में वाटर कंज्यूम करता है, पानी पीता है, उतना पानी आपने अच्छे से बॉईल कर लिया, करीब 5 से 7 मिनट तक उसको बॉईल होने दीजिए। फिर उसको ठंडा कर लीजिए और एक बॉटल में स्टोर कर लीजिए। फिर आप पूरा दिन उसको वही पानी पिला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन हर बार पानी पिलाते टाइम उसको आपको गर्म करना है, बस एक बार आपने गर्म कर लिया उतना ही सफिशिएंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी होता है पेरेंट्स के माइंड में कि बच्चे को पाउडर लगाना है कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत जगह भी सुना है, इनफैक्ट हम भी कहते हैं कि बच्चे को पाउडर जो है वो नहीं लगाना चाहिए। मैं टेल्कम पाउडर की यहाँ पे बात कर रही हूँ। बच्चे को पाउडर नहीं लगाना चाहिए। होता क्या है कि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि पाउडर हम बॉडी में हमेशा छिड़क के लगाते हैं, और जब इस तरीके से पाउडर लगाते हैं तो पाउडर जो है बच्चे के नोज़ और माउथ के थ्रू बच्चे की बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इसलिए हमने सुना भी है और हम लोग कहते भी हैं कि पाउडर बच्चे को नहीं लगाना चाहिए। बट नो डाउट पाउडर से जो है समर्स में कूलिंग इफेक्ट आता है, बच्चों को एक ठंडी ठंडी फीलिंग होती है।
तो आप पाउडर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप बेशक पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ कर सकते हैं। एक तो जब भी आपको पाउडर बच्चे की बॉडी पे लगाना है तो डेफिनेटली हम नहाने के बाद ही मैक्सिमम टाइम पाउडर लगाते हैं। तो ज़रूरी है कि बॉडी को आपने अच्छे से पोंछ लिया हो, मतलब पानी वगैरह नहीं होना चाहिए बॉडी पे, उसके बाद आप पाउडर लगा दें। फिर पाउडर के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है कि पाउडर कभी भी आपको ऐसे छिड़क के नहीं लगाना है बॉडी पे। आपने थोड़ा सा अपने हाथ पे लिया और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते बच्चे की बॉडी पे लगा दिया जहाँ भी आपको लग रहा है ज़रूरी है, जैसे अंडर आर्म्स हो गए या बैक हो गया। तो इस तरीके से आपको जहाँ भी लगाना है पाउडर आप फिंगर्स की हेल्प से लगा सकते हो। छिड़क के पाउडर आपको कभी भी जो है नहीं लगाना है। उससे क्या होगा, जब आप फिंगर से लगाओगे कि तो बच्चे के नोज़ में माउथ में जाने का चांसेस बहुत कम रहेगा। और प्राइवेट पार्ट पे मतलब डाइपर एरिया पे जो पाउडर बहुत लगाते हैं पेरेंट्स, वहाँ मैं आपको स्पेशली मना करूँगी कि आपको पाउडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी केयरफुली लगा लो वो इंटरनली अंदर जाने के चांसेस रहते ही हैं और फिर वो बच्चे को प्रॉब्लम करता है। तो आप बाकी बॉडी पे पाउडर आराम से लगा सकते हो, बस फिंगर्स की हेल्प से बहुत धीरे धीरे करके आपको लगाना है ताकि किसी भी तरीके से पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो बच्चे की बॉडी के अंदर नहीं जा पाए। फिर इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको मच्छरों का, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये मच्छरों का बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम कितना ही ध्यान बच्चे का रख लें, बच्चे कभी ना कभी बच्चे को काट ही लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से ध्यान रखें। जिस टाइम पे समर्स हैं अब आप यूज़ कर सकते हो, या तो मच्छरों के लिए नेट आता है, मॉस्किटो नेट आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बच्चा छोटा है तो स्पेशली उसके लिए यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अपने पूरे बेड के लिए यूज़ कर सकते हो ताकि मच्छर का प्रॉब्लम बच्चे के साथ में ना आए। मॉस्किटो रेपेलेंट आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बच्चों के लिए स्पेशली आते हैं, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो मच्छरों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब ये मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन है कि एसी आपको ऑन करना है कि नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है तो आपको कई बार सजेशन ये भी मिलेगा कि एसी नहीं चलाना है, बच्चे को ठंड लग सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जब हमारी प्रशिता हुई थी तो हमने भी डॉक्टर से यही क्वेश्चन पूछा था, तो उनका यही रिप्लाई था कि आप बच्चे को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हो। नॉर्मल टेम्परेचर मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। बेसिकली जब गर्मी पड़ रही होती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और आप एसी नहीं चलाओगे, अगर उतने टेम्परेचर पे मतलब हाई टेम्परेचर पे बच्चा रहेगा तो बच्चे की तबीयत ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि समर्स में आप अपने रूम का एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। अब वो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 से 27 डिग्री पे आप एसी अपना चला सकते हो। वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर माना जाता है, इससे कम आपको नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को ठंड लग सकती है। फिर बस आप इतना कर सकते हो कि जब आप एसी चला रहे हो और बच्चा सो रहा है तो उसको एक शीट अच्छे से आपने कवर किया हो, या आप एसी चला रहे हो तो समर्स के कपड़े आपने पहनाए हुए हैं लेकिन फुल स्लीव्स और फुल पजामी हो, ताकि डायरेक्टली उसकी स्किन पे जो है वो एसी की हवा या कूलर की हवा जो है वो ना पड़े। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा फैब्रिक का, और मतलब बच्चा जो भी कपड़े पहन रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समर्स के टाइम पे। गर्मियों में उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा फैब्रिक आपको यूज़ करना है जो समर्स में अच्छा हो। होजरी का फैब्रिक या कॉटन का फैब्रिक, जो सॉफ्ट कॉटन होता है एकदम, वो आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। समर्स में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप फैब्रिक का अच्छे से ध्यान रखें, बट नाइट में अगर बच्चा सो रहा है तो उसको फुल कवर करके आप सुलाएं। कवर मतलब फैब्रिक आपको कॉटन या होजरी ही रखना है, बट बटन वाले शर्ट्स हो गए, फुल स्लीव्स हो गए और पजामी हो गया, इस तरीके से क्या होगा, अगर रात को बच्चा शीट वगैरह हटा भी देता है तो बच्चे को ठंड लगने के चांसेस नहीं रहेंगे और बच्चे को मच्छर वगैरह का प्रॉब्लम भी जो है नहीं रहेगा। फिर कभी आप धूप में बच्चे को बाहर लेके जा रहे हो तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब तो बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप धूप में बच्चे को बाहर ना लेके जाएं। फिर भी आपको ज़रूरी है कि धूप में आपको बच्चे को बाहर लेके जाना पड़ रहा है तो एक अच्छी सनस्क्रीन ज़रूर बच्चे के लिए आप लें और वो सनस्क्रीन बच्चे की बॉडी पे अप्लाई करें। मैं फिर से कहूँगी कि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इनफैक्ट हम भी बाहर निकलते हैं तो हम अपनी स्किन पे भी सनस्क्रीन लगाए बिना नहीं निकलते हैं। बच्चे की स्किन हमसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो जब भी बच्चे को धूप में लेके जाना पड़ रहा है तो ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन ज़रूर बच्चे को अप्लाई करें। तो ये थे कुछ टिप्स जो समर्स में आप फॉलो कर सकते हैं और बच्चे के समर्स को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलता है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।